ये फेसबुक आजकल सुबह सुबह बहुत दुख भरी खबरें देने लगा है। उत्तराखंड के लोक कलाकार रीना रावत, भास्कर ध्यानी, कमल नयन डबराल और जयपाल नेगी के नहीं रहने की खबरों पर फेसबुक में सांत्वना संदेश आने का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि ये कैसा वज्रपात हुआ। फेसबुक पर आज सुबह ये कैसी मनहूस खबर आई कि उत्तराखंडी लोक गायक हीरा सिंह राणा भी नहीं रहे। हे राम, ये क्या हुआ हो? बहुत ही बुरा हुआ। आज सवेर उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक गायक आदरणीय श्री हीरा सिंह राणा जी को स्वर्गवास को समाचार प्राप्त हुए। समाचार सुनते मन बहुत व्यथित हुए। मानो आज हमारा उत्तराखंड को बोली, भाषा, गीत, संगीत और साहित्य को एक युग समाप्त हुए बोलूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ किसी श्री हीरा सिंह राणा जी की आत्मते अपर श्री चरणों में स्थान देवला। माननीय हीरा सिंह राणा जी उनको व्यवहार और जो समाज का साथ उनको सहयोग रहे वो उल्लेखनीय च। कुमाऊं क्षेत्र में उनकी अनेक रचना उन लिखनी और समाज का वास्ता अच्छी रचना और अच्छा गायन उन प्रस्तुत करी। मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कर दूँ कि उनकी आत्मा है भगवान शांति दो, अपना चरण में वास दो और इन दुखद घड़ी सहारने की शक्ति उनका परिवार थे मिल। आज सुबह सुबह सोशल मीडिया का माध्यम से पता चली कि हमारा बहुत ही वरिष्ठ कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार हमारा हीरा सिंह राणा जी को सुबह सुबह निधन हो गया है हृदय गति रुकन से। तो बहुत दुख पहुँची, बहुत कष्ट हुए कि उत्तराखंड लोक भाषा, लोक साहित्य, लोक संगीत का एक पारखी कलाकार को निधन हो गया है। हीरा सिंह राणा जी एक सुशील स्वभाव के और बहुत ही अच्छे सिंगर थे। मैंने उनके साथ बहुत सारे स्टेज शो किए हैं और उनसे हमने बहुत सारी प्रेरणा ली है और उनसे हम सीखने की कोशिश करते थे कि जब वो लोग अपने कुमाऊनी गाना जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि उत्तराखंड के कहीं झरना गिर रहा है, इतनी सुंदर आवाज़। आज मुझे खुद बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि हीरा सिंह राणा जी नहीं रहे। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान राणा जी को अपने चरणों में आशीष प्रदान करे। आज एक बहुत दुख भरी खबर सुनने को मिली और बड़ा आहत हुआ उससे कि हमारे उत्तराखंड के शिरोमणि लोक गायक, लोक कवि, उत्तराखंड भाषा के उपाध्यक्ष, अकादमी के उपाध्यक्ष और हमारे संगीत जगत के पुरोधा, संगीत के पुरोधा हमारे माननीय हीरा सिंह राणा जी अपने जीवन यात्रा पूरी कर चुके हैं और मृत्यु के आगोश में चले गए हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड हमारे संगीत जगत की। और कोई भी कलाकार किसी भी देश का हो वो अपने देश की संपत्ति होता है, तो ये हमारे देश की संपत्ति थी जिसकी क्षति हुई और हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी संपत्ति आज क्षति हो चुकी है। हम पूरे उत्तराखंड के लोग श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान बद्री विशाल उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। यहाँ पर फेसबुक को कसूरवार ठहराना भी गलत ही होगा, क्योंकि फेसबुक ने तो वही बताया जो हुआ था। आज देश और दुनिया में हीरा सिंह राणा नाम की शख्सियत को जानने वाले दुखी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कई लोग ना तो दिवंगत कलाकार के अंतिम दर्शन कर सके और ना ही दिल्ली के निगमबोध घाट में ही उनके अंतिम संस्कार किए जा सके। जिस निगमबोध घाट की साफ सफाई में लोक गायक हीरा सिंह राणा हाथ बटाया करते थे, आज उसी घाट पर उनके चाहने वाले उनको अपना आखिरी प्रणाम करने आए थे। साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, पत्रकार और हर आम और खास लॉकडाउन की दुश्वारियों के चलते भी निगमबोध घाट पर इस महान कलाकार की अंतिम विदाई में शामिल हुए। घाट में माइक पर 20 लोगों से ज़्यादा नहीं आने देने की हिदायत दी जा रही थी, तो लोग बारी बारी से आ जा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर कोई कर रहा था। पहाड़ की संवेदनाओं के कवि हीरा सिंह राणा जी का निधन हम सब लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है।
और जी ढंग से हीरा सिंह राणा ने अपनी पूरी कविताओं में, अपने गीत में पूरे हिमालय को उतारा है, पूरे हिमालय के दर्द को उतारा है और पहाड़ के गाँव की संवेदनाओं को, वहाँ के दर्दों को, वहाँ के संकट को अपनी कविता और गीतों में जी ढंग से उन्होंने स्वर दिए हैं, जी ढंग से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जो एक चेतना उनके गीतों में रही है वो हीरा सिंह राणा जी को अन्य लोगों से बहुत अलग करता है। और हीरा सिंह राणा की कविताओं को और गीतों को जब हम सब लोग सुनते हैं तो हमें हमेशा उनके गीतों में महिलाओं के दर्द, महिलाओं के कष्ट दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और जब भी हीरा सिंह राणा के गीतों के साथ हम चलते हैं तो एक ऐसे पहाड़ के साथ चलना होता है जो पहाड़ अपने इर्द गिर्द उन तमाम संकटों को और तमाम संघर्षों को साथ लेके चलता है। और हीरा सिंह राणा मात्र एक लोक कवि नहीं थे, हीरा सिंह राणा मात्र एक गायक नहीं थे, बल्कि हीरा सिंह राणा के रचना में, हीरा सिंह राणा की रचना यात्रा में और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि वो अपने गाँव के और अपने लोगों की तमाम समस्याओं को जितनी शिद्दत के साथ देखते थे, जितने मर्म के साथ देखते थे, उसी ढंग से उन्होंने अपनी उनकी कविताओं में उतारा है। और हीरा सिंह राणा जी का एक ऐसे समय में हम सब लोगों के बीच में जाना है जिस समय हम सब लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ के लोगों को, विशेषकर समाज के पिछड़े, दलित और कमज़ोर लोगों को आवाज़ देने वाला एक ऐसा जनकवि हमारे बीच से गया है जिसकी कमी हमको हमेशा खलती रहेगी। लेकिन जब भी हम अपने कष्टों से लड़ने की कोशिश करेंगे, जब भी हम व्यवस्था से लड़ने की कोशिश करेंगे, जब यह सूचना मिली कि उत्तराखंड के महान कवि, लेखक, साहित्यकार तथा दिल्ली कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी भाषा अकेडमी के उपाध्यक्ष हीरा सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे तो अत्यंत दुख हुआ और सारे समाज को इस बात का दुख हुआ कि हीरा सिंह राणा जी के चले जाने से जो कला और संस्कृति की जो क्षति हुई है वो कैसे पूर्ण होगी। हीरा सिंह राणा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो वो नरम, मृदुभाषी और अपनी कला के द्वारा उन्होंने देश और विदेश में, उत्तराखंड में ही नहीं देश और विदेश में अपनी कला के माध्यम से उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया। साथ ही वो एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने उत्तराखंड की समस्याओं को अपनी कला के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से समय समय पर उजागर करते रहे। और साथ में उन्होंने उत्तराखंड में जो नौनिहाल, जो लोग साहित्य के प्रेमी थे, ऐसे कलाकार उन्होंने उत्तराखंड को दिए जो आज अपनी कला के माध्यम से जो है देश विदेश में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और हीरा सिंह राणा जी के से बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हीरा सिंह राणा जी के चले जाने से जो क्षति पूरे उत्तराखंड को हुई है, उत्तराखंड में उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। छाती पर एक बहुत ही दुखद समाचार मिलो कि हमार उत्तराखंडक लोक सांस्कृतिक पाछिल गई 40-45 वर्षों बटी आधार स्तंभ रही हमार लोकप्रिय और ख्यातिलब्ध लोक गायक आदरणीय हीरा सिंह राणा जी को निधन है वो मन बहुत दुखी छूँ आज। और ये वक्त मैं ईश्वर से प्रार्थना कर लूँ, भगवान गोलजू, जागनाथ, बागनाथ जी से प्रार्थना कर लूँ, बद्री केदार जी से प्रार्थना कर लूँ कि उन्हें आत्मा कणी अपन श्री चरणों में स्थान देला। और मैं अपनी तरफ बटी हृदय से संवेदना व्यक्त कर दूँ उनका परिवार का दगड़ी और ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ कि उनका परिवार तय ये दुख तैना की जो कि ताकत दो, धैर्य दो। और इन बोल दिन वाला कि शख्स मोर जान लेकिन शख्सियत कभी नहीं मोर दी। आदरणीय राणा जी अपना साहित्य का माध्यम से, अपना गीतों का माध्यम से और अपनी कला का माध्यम से सदानी हमारे तगड़ बना रहा और आने वाली पीढ़ी तक भी उनका गीतों और साहित्य का माध्यम से, उनका सदकर्मों का माध्यम से रास्ता मिलनो रालो। राणा जी के चले जाने से हर कोई दुखी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी लोकायत हीरा सिंह राणा को याद करते हुए उत्तराखंडी गीत संगीत के क्षेत्र में राणा जी के योगदान की सराहना करते हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक, उत्तराखंड भाषा अकादमी नई दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष
श्री हीरा सिंह राणा जी के आकस्मिक निधन से मन बहुत दुखी है। वो अक्सर मिलने के लिए आते थे और हाल ही में जनवरी के महीने में वो भेंट करने के लिए आए थे। तब मैं ये नहीं जानता था कि इतनी जल्दी उनसे बिछड़ना होगा। राणा जी हमारी उत्तराखंड की विभूतियों में से एक थे और कला और संगीत के जगत में उनका बहुमूल्य योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी कला में, संगीत में पर्वतीय संस्कृति रची और बसी थी और वो उसी के उन्नयन के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। उनकी कविताओं में भी पहाड़ और पहाड़ का सौंदर्य परिलक्षित होता था और उन्होंने एक पर्वतीय साहित्य की एक अलग पहचान बनाने का बहुत ही बहुमूल्य योगदान हमारे पर्वतीय क्षेत्र को दिया। ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं जो अपने जीवन के हर पहलू को पर्वतीय संस्कृति से रचे बसे रखते हैं और उसी के अनुरूप जीवन भर कार्य करते रहते हैं। मैं उनके परिवार को और समस्त उत्तराखंड वासियों को उनके इस आकस्मिक निधन से हुई अपूरणीय क्षति को कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मानिला देवी के श्री चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि वो श्री राणा जी को अपने चरणों में स्थान दें और उनको उनके अक्षय कीर्तिमान जीवन के अनुरूप प्रभु स्थान प्रदान करें। ओम शांति। अल्मोड़ा के मानिला गांव से दिल्ली आ बसे हीरा सिंह राणा के मन में वो मानिला की डानी और पहाड़ का पानी हमेशा बसा रहा। लोक गायिका मधु बेरिया बिष्ट शाह हीरा सिंह राणा के निधन पर राणा जी से जुड़ी यादें साझा करते हुए क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच से एक कलाकार श्री हीरा सिंह राणा जी हम सबको छोड़कर चले गए, जिसकी पूर्ति करना बड़ा असंभव है। अगर मैं यूँ कहूँ तो एक युग का अंत हो गया तो ये सही होगा। मुझे याद आता है कि शुरू में जब राणा जी दिल्ली आए तो हमारे घर में काफ़ी साल रहे। मेरे पिताजी और राणा जी बैठकर काफ़ी कंपोजिशन लिखते, बनाते, धुनों को बनाते। आज वही उनके संग बिताया हुआ क्षण मुझे याद आ रहा है और पहाड़ी गानों की ओर मेरा रुझान उन्हीं के द्वारा हुआ। मैं उन्हीं के गानों से प्रसिद्ध हुई और जो कि सबसे बड़ा प्रसिद्ध गाना था दिन आने जाने रहा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था कि जिसमें उनके इस गाने की फरमाइश मेरे द्वारा ना हो। अभी गाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस गायन से अच्छी श्रद्धांजलि शायद उनके लिए और कोई नहीं होगी। तुम निचन रहो मैं विचन रहूं, तुम निचन रहो मैं विचन रहूं, बिन डाई जैसे पंछी रिटन रहूं, तुम निचन रहो मैं विचन रहूं। मैं मांगुल तुम क्या दिलामी किण, मैं मांगुल तुम क्या दिलामी किण, बिन डाई जैसे पंछी
रिटर्न रहूं, तुम विचन रहो, मैं विचन रहूं। और हर स्टेज प्रोग्राम में उनका एक गीत जिसको गाए बिना प्रोग्राम की शान ही नहीं होती थी, ऐसा लगता था प्रोग्राम अधूरा है। बाकरी आलिली बाकरी लिली छो छो, आलिली बाकरी लिली छो छो, आलिली लिली आलिली लिली आलिली लिली छो छो, आलिली बाकरी लिली छो छो, आलिली बाकरी लिली छो छो। उत्तराखंडी लोकगीत और संगीत की बात हो और वहाँ हीरा सिंह राणा नहीं हो, ऐसा भला हो ही नहीं सकता है। यही वजह है जब एक खबरिया चैनल ने उत्तराखंडी युवाओं के सुरताल की प्रतियोगिता करवाई तो हीरा सिंह राणा उस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में अहम निर्णायक थे। आज सुबह सुबह ये खबर मिली कि हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक आदरणीय हीरा सिंह राणा जी का स्वर्गवास हो गया। ये सुनकर बहुत धक्का लगा और बहुत दुख हुआ। विश्वास ही नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल में उनको लाइव उनको देखा, जिसमें वो जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से वो गीत प्रस्तुत कर रहे थे। अगर मैं उसको सोचती हूँ, उसको ध्यान में रखती हूँ तो उसको सोच के विश्वास ही नहीं आता कि अचानक से वो हमें छोड़कर चले गए। और हीरा सिंह राणा जी एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है उनका कि वो एक सच्चे इंसान थे और बहुत एक मुंहफट इंसान जिसे कहते हैं। वो कोई भी बात अगर उनको कोई अच्छी नहीं लगती थी तो वो एकदम से बोल दिया करते थे। और मैंने जैसे उनके साथ 5 साल तक उनके साथ एक रियलिटी शो में मैंने उनके साथ काम किया, एक जज की भूमिका में वो रहे हैं। और इसके अलावा कई सारे स्टेज शोज़ मैंने उनके साथ किए हैं। मैंने जितना उनको जाना है वो एक बच्चे की तरह थे। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करते थे, छोटी छोटी बातें उनको बुरा छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाया करते थे। और कई बार वो मुझे कहते थे कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ और जिसका मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन मैं गलत सह नहीं सकता। और जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कह देता हूँ। और इस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है जो उनको औरों से अलग करता था। मेरा मानना है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहते हैं कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। और उसी तरह से हीरा सिंह राणा जी भी अमर हो गए हैं। वो सभी उत्तराखंडियों के दिल में हमेशा रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है, कुमाऊं को की एक आवाज़ रही है, आज सभी लोग उनके इस निधन से, उनके जाने से बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और हमें भी। लगभग 20 वर्षों से श्री हीरा सिंह राणा जी थे विचरण छो और उनका गीत बचपन से ही सुनते हुए आना छो। बहुत से गीत जो आज भी हमारे भीतर ऊर्जा बर्दिनी, उनका गीतों में वो रस, वो वीर रस, वो श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा छो। आज मन सच में बहुत दुखी हो गया और मेरू सौभाग्य रहा कि लगभग बहुत सा भारतीय ना विदेशों में भी श्री हीरा सिंह राणा जी दगड़ उनका गीतों दगड़ संगीत के माध्यम से उनकी संगत करी। और आज बस यही बोलूँ कि हम इन पुरुष खोदे जो कि हमारे पहाड़ की शान छा। अल्मोड़ा के मानेरा गांव से दिल्ली और फिर देश के तमाम छोटे बड़े शहरों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति का परचम फहराया हीरा सिंह राणा ने। दूसरे मुल्कों में भी हीरा सिंह राणा के गीत लोगों को खूब भाते थे, पहाड़ियों को खूब नचाते थे। यो मानिला का डानाबती, यो काशीपुरा देखियो च, यो फुटिया कपाई पर, यो परदेसा लिख्यो छ। ओ मेरी मानिला डानी मैं तेरी भलाई लूला, तू भग
भगवती छ भवानी, तू भगवती छ भवानी, हम तेरी भलाई ल्योला, आय हाय मेरी मानी लाडानी, हम तेरी भलाई ल्योला। आज हीरा सिंह राणा जी आज चले गए, ये मतलब अपने आप में एक युग का अंत है। उन्होंने अब क्या उनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे एक पूरा अध्याय चलता था, जिससे एक पूरी संस्कृति चलती थी। अगर हम बचपन से बड़े होते हुए हमने कोई कुमाऊनी गाने सुने हैं तो उनमें गोपाल बाबू गोस्वामी के बाद हीरा सिंह राणा जी ही थे, जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, और जिनको सुन सुन के और आज के समय में गायक उनको फॉलो करते हैं, उनकी कॉपी भी करते हैं। और वो उस ज़माने के गायक हैं जब सांस्कृतिक तौर पे काफ़ी रिच, काफ़ी जो है हमारा कल्चर था। और उस टाइम उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, और उन्होंने उनके गाए गानों पे जो लोग हैं वो उनको समझते भी हैं उन चीज़ों को। और उसके अलावा जो नाचने वाले हैं वो अपने आप को बिना नाचे रह भी नहीं सकते। अगर आप उनके रचनाएं देखिए तो वो फास्ट बीट के साथ भी हैं, स्लो बीट के साथ भी हैं। उन्होंने फोक को कभी नहीं छोड़ा और नए युग के साथ भी आगे बढ़ते रहे। मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई थी 2013 में। कौथिक में सौभाग्य मिला था हमें उनके सानिध्य का, और 2013 कौथिक में वो आए थे। वो हमने सबसे बड़े दुबई के ऑडिटोरियम शेख राशिद ऑडिटोरियम में किया था। काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था, उसमें हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी भी थे, हीरा सिंह राणा जी भी थे। तो वो एक अपने आप में बहुत ही मतलब हमारा अहोभाग्य था, सौभाग्य था कि हमको मौका मिला उनको सुनने का, उनसे बात करने का। वो जितने दिलदार थे, जितने जिंदा दिल थे, उतने ही सज्जन भी थे। उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। कुछ दिन हम वहाँ रहे उनके साथ, कुछ घूमे फिरे, कुछ सुना, कुछ समझा। वो कविताएं भले ही देश विदेश में हीरा सिंह राणा के गीतों की धूम मचती रही हो, लेकिन लोक गायक राणा ने अपने लोक के सरल और सहज स्वभाव को खुलकर जिया। उनके साथ खड़े होकर जब कोई फोटो खिंचवाने में संकोच करता तो वो कहते, एक सच्चा पहाड़ी हमेशा गाड़ी रहता है, इसमें शर्म संकोच किस बात का। राणा जी की स्पष्टवादिता का जिक्र करते हुए समाजसेवी PN शर्मा का कहना है कि राणा जी सही मायनों में सड़क के आदमी थे, इसलिए सड़क के आदमी की चिंता उनके लेखन की ताकत है। लोक गायक हीरा सिंह राणा जी का निधन उत्तराखंड समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। राणा जी सही मायनों में सड़क के आदमी के हक के गायक थे। राणा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गीत हमेशा जिंदा रहेंगे। हीरा सिंह राणा एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कभी कलाकारों के बीच में गुटबाजी को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने ना तो कभी पैसों की परवाह की और ना ही वो कार्यक्रम हथियाने और लपकने वाले कलाकारों के गिरोहों में फंसे, लेकिन कलाकार की गरिमा और कलाकार के पेशे की मर्यादाओं का उन्होंने हमेशा पालन किया। यही वजह है कि राणा जी के प्रशंसकों में आम आदमी से लेकर नामी ग्रामी उद्यमी भी शामिल हैं। आज हर कोई दुखी है सुर के साधक के चले जाने से, सरस्वती के स्वरत पुत्र के नहीं रहने से। जो कोरोना महामारी टाइम में हम एक महान कलाकार खरीदन छे। हमार उत्तराखंड ये बहुत ठुली क्षति है। राणा जी सही मायने में माँ सरस्वती वरद पुत्र छे। माँ सरस्वती उन कलम में साक्षात विराजमान छे। आज भले ही एक महान कलाकार चिर निद्रा में सेगो, लेकिन जब तक ये संसार छे राणा जी आवाज अमर रहे। राणा जी बहुत मृदुभाषी, उनकी हर रचना में बहुत गंभीरता जी। पहाड़ लीजिए, पहाड़ संस्कृति लीजिए, वहाँ के रीति रिवाज लीजिए, उन्होंने बहुत चिंता हुई में पहाड़ उन्नति लीजिए, उन्होंने बहुत रचना लिखी। मीमा भगवती थे, इष्ट देव थे। प्रार्थना कर छूँ कि उन्होंने परिवार के
ये इतनी ठुल दुख घड़ी में शक्ति प्रदान कर। आज सुबह सुबह एक खबर आई, बहुत ही दुखद खबर, जिसमें पता चला कि हमारे बीच सुप्रसिद्ध लोक गायक, साहित्यकार, मृदुभाषी, सरल स्वभाव और कई गुणों के धनी हीरा सिंह राणा जी हमारे बीच न रहे। वह दिल्ली सरकार में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के उपाध्यक्ष भी थे और सुनकर बहुत ही दुख हुआ। यह क्षति न केवल उनके परिवार को है बल्कि पूरे उत्तराखंड को यह बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार और समस्त जितने भी हमारे हितैषी हैं, इस दुख की घड़ी में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी क्षति हुई है, इस क्षति को सहन करने की भगवान हमें ताकत दे। अत्यंत खेद है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी एकेडमी दिल्ली सरकार के उपाध्यक्ष श्री हीरा सिंह राणा जी दिवंगत हो गए हैं। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल ही रहे थे और उस अवस्था में भी वे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं और उसके साहित्य के प्रचार प्रसार में हमेशा आगे बढ़ रहते थे। विनम्र, मृदुभाषी, सरल, सहज स्वभाव, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले श्री राणा जी उत्तराखंड की संस्कृति के प्रतिमान, आदर्श, एक आधार स्तंभ थे। उत्तराखंड की पहाड़ी व्यक्तित्व की गरिमा के साथ उनकी विशेष पहचान थी। प्रवासी उत्तराखंडी हो, चाहे उत्तराखंड का समाज हो, चाहे उत्तराखंड राज्य हो, उनकी कलम, उनका कंठ, उनके स्वर, उनके गीत हमेशा याद रहेंगे। उनके गाए गीत, उनका साहित्य सदैव हमारे साथ रहेगा, अमर रहेगा। स्मृतियों में वह हमारे और आने वाली पीढ़ी के साथ हमेशा जीवंत रहेगा। हीरा सिंह राणा जी का जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दुनिया जानती है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा। जितना संघर्षपूर्ण उतना सुखद भी रहा राणा जी का जीवन। साथियों, सुखद से मतलब है इतनी बुलंदियों पे जाने के बावजूद भी काफी सरल और व्यवहार कुशल इंसान थे। उनसे मिलने पर लगता था दोस्तों कि वो परिस्थितियों के थपेड़े से बने एक सच्चे इंसान थे। 2019 में दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसारी एकेडमी में माननीय हीरा सिंह राणा जी को उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। राणा जी, आप हमारे उत्तराखंड की धरोहर हैं। आप हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगे। ओम शांति। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गीतकार, सुर सम्राट श्री हीरा सिंह राणा जी का आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर अत्यंत खेद हुआ है। श्री हीरा सिंह राणा जी ने अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड की लोक कला को बहुत ऊंचाई के आयाम तक पहुंचाया है। उनके अनुभव और उनके कार्य को देखते हुए 2019 में दिल्ली सरकार ने उन्हें गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी भाषा एकेडमी का गठन कर उन्हें उसका उपाध्यक्ष का पदभार दिया और उसके द्वारा उनके अंदर उत्तराखंड की भाषा व कला को एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाने का उनका सपना था, जो आज टूट गया। उनके निधन से पूरे उत्तराखंड वासियों में शोक की लहर है। मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको हिम्मत दे।
लोकगायक हीरा सिंह राणा का जीवन संघर्षों का साक्षी रहा है। राणा जी के संघर्ष ही मानो उनके जीवन के और लेखन की ताकत बन गए थे। जीवट के धनी हीरा सिंह राणा ने ताउम्र हालातों से समझौता नहीं किया, तभी तो वो उत्तराखंडी संस्कृति के कोहिनूर माने जाते हैं। लोकगायक हीरा सिंह राणा के कृतित्व और व्यक्तित्व को पर्वतीय न्यूज़ का शत शत नमन।